दोस्तों, जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हैं तो अपने पास कभी भी इस चीज को फटकने भी मत देना। यदि यह चीज आपके जीवन से दूर है तो जीवन में आपको कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति दुखी होता है उसके जीवन में बस एक चीज के कारण ही उसे दुख मिलता है। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि ऐसी वह कौन सी चीज है जिसके कारण जीवन में दुख मिलता है। दोस्तों, यह कहानी एक मछुआरा और उसकी लालची पत्नी की है। दोस्तों, नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक कन्हैया नाम का व्यक्ति रहता था। उसका पेशा था कि वह सुबह शाम मछलियों को पकड़ता था। उन्हीं मछलियों को बेच करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह मछुआरा तो ईमानदार था, सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही चतुर और लालची स्त्री थी। कन्हैया की आयु लगभग 50 साल की थी, लेकिन चिंता और गरीबी के कारण वह पहले ही बूढ़ा हो चुका था। कन्हैया रोज सुबह मुंह अंधेरे में उठता और जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता। जब शाम ढल जाती तब वह वापस आता। सारा दिन नदी में जाल डालकर बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक जब कुछ मछलियां इकट्ठा हो जाती तो उन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचता रहता। किंतु कन्हैया फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता। उसकी स्त्री का नाम था लच्छो। वह बड़ी ही लालची प्रवृत्ति की स्त्री थी। रात दिन वह अपने पति को ताने देती रहती थी और कन्हैया चाहे जितनी भी मछलियां लेकर के आए वह उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन कन्हैया को हल्का सा बुखार था। फिर भी वह 2 बार नदी पर गया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। उसकी स्त्री ने उसकी नाक में दम कर रखा था। कन्हैया उसे बार बार समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने के लिए कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डालकर बैठा रहा, किंतु इस बार कोई भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। वह निराश होकर जाल खींचने ही वाला था कि उसने देखा कि जाल में कुछ भारी वस्तु प्रतीत हो रही है। उसने जल्दी से जल्दी उस जाल को खींच लिया। उसने देखा कि उस जाल में एक बहुत ही छोटी सी और सुंदर मछली फंस गई है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली से बड़ा प्यार हो आया और उसे जाल में से निकालकर वह प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली कन्हैया से बोली कि हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगी। बूढ़े कन्हैया को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए अपने घर को वापस लौट आया। उसकी पत्नी जब टोकरी को खाली देखा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बनाते हुए सारी घटना कह सुनाई। उसकी पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। दोस्तों, वह बूढ़ा बहुत नानुकर किया, लेकिन नानुकर करने लगा तो खूब जोर से चिल्लाने लगी उसकी पत्नी। फिर हार कर वह मछुआरा उल्टे पांव नदी पर लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला कि हे नदी की रानी मछली, जरा सा बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बलखाती हुई छोटी सी सुंदर मछली नदी के तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। मछली बोली, अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसकी पत्नी फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े और जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी मैं तो इतनी सारी चीजें मांग कर उससे ले आया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है।
बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी और चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचकर बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ, मेरी विनती पहले की तरह सुन लो। पहले की तरह मछली बाहर आई। मछेरे ने झिझकते हुए उससे फिर अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रख दी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर से वस्त्र पहने हुए सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखती ही वह बोली, सुनो जी, एक कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ, अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़े ने मछुआरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहां एक आलीशान महल खड़ा है और बुढ़िया उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर से सिर उठाने लगा। एक दिन सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा की दूसरी वस्तुएं भी देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक भी बात न सुनी। मजबूर होकर मछुआरे को पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने उस मछली से अपनी इच्छा प्रकट की। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछेरा जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई थी और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े थे। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। वह चाह रही थी कि मछेरा मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कह दे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा मछुआरा किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने उस मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो मछुआरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज की इच्छा है? मछुआरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़े ने उसे समझाते हुए कहा, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर उस बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में लालच जन्म ले लेता है वह व्यक्ति पहले थोड़ा पाता है, फिर वह और अधिक की चाह करता है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और एक दिन तो सारी दुनिया की सारी संपदा को चाहता है कि वह सब कुछ उसी की हो जाए। दोस्तों, जब इस प्रकार व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है तो वह जीवन में अपने सुख नहीं कर पाता, क्योंकि लालच व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर लालच भरा हुआ होता है, संतोष और धैर्य नाम की चीज नहीं होती, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कष्ट झेलता है। उसके जीवन में कभी उसको सुख नसीब नहीं होता है, क्योंकि लालच में वह इतना अंधा हो जाता है। वह चाहता है कि इस संसार की सारी संपदा उसी की हो जाए, क्योंकि जितना उसके पास है उतने में उसे संतोष नहीं होता है, और वह और की चाह में अपने वर्तमान के सुख को भी वह दुख में बिता देता है, और यही लालच उसके जीवन का सारा सुख चैन छीन लेता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।